पर्यावरण संतुलन में गिद्धों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष गिद्धों की गणना की जाती है। इसी को लेकर गुरुवार को इंदौर के कृषि महाविद्यालय सभागार में गिद्धों की गणना को लेकर एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीसीएफ इंदौर व्रत नरेंद्र कुमार सनोडिया, इंदौर वन मंडल डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी सहित इंदौर डिवीजन के सभी डीएफओ, रेंजर वन स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम से पूर्व अधिकारियों एवं वरिष्ठ जनों ने पौधारोपण किया। प्रशिक्षण कार्यशाला में आए रिटायर्ड पीसीसीएफ उत्तर प्रदेश के झा सहित अन्य पर्यावरणविदों ने गिद्धों की गणना कैसे करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर प्रकाश डाला। इस विषय का परिचय कराऊंगा और उसके उपरांत जो मुख्य विषय रखा गया है इसमें कि गिद्ध की पहचान कैसे हो फील्ड में, ताकि सुविधा रहे प्रजातिवार गणना करने में, और उनके घोंसले की पहचान कैसे हो ताकि आपको सुविधा रहे कि किस प्रकार से आप उसको ठीक से पहचान सके और गिन सके। ठीक है। और बाद में दूसरा जो अंश होगा प्रस्तुतिकरण का, आपसे विचार विमर्श का, वो ये होगा कि गिद्धों की गणना कैसे की जाती है और कैसे होनी चाहिए, या आप कैसे करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। ये दो विषय मुख्य रूप से मुझे बताना है ना, और उसकी शुरुआत हम करेंगे आपके परिचय से। इंदौर वन मंडल डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित कार्यशाला में सभी को गिद्धों की गणना को लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि फरवरी में गिद्धों की गणना होनी है। उम्मीद है कि इस साल गणना में गिद्धों की संख्या में इजाफा होगा। ये भी हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। इस कार्यशाला में अभी फरवरी माह में और मई माह में गणना होना, उसकी पूर्व से तैयारी के लिए हमारे वन व्रत में 4 डिवीज़न आते हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। वहाँ के सारे कर्मचारियों के जिनकी बीट में या जिनकी रेंज में गिद्ध के घोंसले हैं या उनके कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, क्लिप्स हैं, तो उनको ये प्रशिक्षण दिया जाए भाई कौन सा गिद्ध अपने क्षेत्र में है, उसकी कैसी पहचान की जाती है। तो उसके अपने को वो अभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगी, मेरी कौन सी बीट में कौन सा गिद्ध पाया जाता है, वो फोटोग्राफ्स भी लेंगे। ये प्रारंभिक हमारा प्रशिक्षण है। इसके बाद वास्तव में वहाँ जाएंगे, उसके फोटोग्राफ्स लेंगे, वहाँ की जीपीएस रीडिंग लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे इंदौर शहर एवं देन मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कितने गिद्ध वास्तव में है, उस चीज़ का हम यहाँ पे आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण में हमारे एनजीओज भी आए हैं और प्राइवेट टाटा स्टील से भी कुछ लोग आए थे, और हमारा स्टाफ तो है ही है, और बाहर से के झा साहब जो रिटायर्ड पीसीसीएफ यूपी से हैं, उनकी बिटिया राधिका झा, यादव साहब और गड़ीकर साहब, एक खान साहब भी आए हैं, जो अभी हमारा प्रशिक्षण चल रहा लगातार। और प्रशिक्षण तो एक ऐसी व्यवस्था है कि जितना प्राप्त करो उतना कम होता है और रिफ्रेश होना ही चाहिए। तो वो उसी कड़ी में आज हमने यहाँ प्रशिक्षण रखा था। कब होगी सर गिद्धों की गणना? ये फरवरी में, अभी डेट निश्चित नहीं हुई, लेकिन उसकी प्रारंभिक हम तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ये वो आएगी डेट, तो तब आप लोगों को भी हम अवगत कराएंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि इंदौर शहर के कोई भी पर्यावरणविद है तो मेरे से मिल सकते हैं, मेरे दूरभाष पे वो बात कर सकते हैं कि हम भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो गणना के समय इन लोगों को भी हम जोड़ेंगे
ताकि ये पता रहे कि कहाँ गिद्ध कैसे रहते हैं, उनका नेस्टिंग कैसा है, रोस्टिंग कैसा, मतलब घोंसला कैसा है, खाना कैसा है, ये सारी चीज़ें वो भी जाने, हम तो जानते ही जानते हैं, लेकिन आम जनता भी जाने, ताकि हम इसको ज़्यादा सुरक्षित रख सकें और उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके।